क्योंकि ऑटो वालों ने केजरीवाल को बनाया था और आप बाद में मुझे दिखाई दिया कि ऑटो वाले बहुत नाराज थे, गुस्सा था केजरीवाल के खिलाफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाराज थे और बिल्कुल जायज़ बात है ये तो गुस्सा उतर गया। उतर गया। अब काम होगा जब पता चलेगा। काम होता चलेगा। बिल्कुल। तो जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, से उम्मीद है? अब देखते हैं, अभी तो वो नहीं आई हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं, अब वो करेंगी जब पता चलेगा। केजरीवाल के हारने से खुश हैं? और क्या, क्यों? उन्हें काम ही क्या कराया? जब काम होता तो ये नली खुली होती क्या? हम लोगों का काम खत्म हो गया पूरा। हम लोगों ऑटो वालों का काम खत्म हो गया। रैपिडो सारा कुछ भी नहीं रहा अब। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हो रही हैं, काम है नहीं, 500-600 रुपये का काम हो पाता पूरे दिन में बस। तो रेड मार दिया केजरीवाल ने आप लोगों को। बिल्कुल रेडी मार दिया बिल्कुल। अब जबकि सरकार बदल गई तो कुछ उम्मीद है? हाँ, अब तो उम्मीद लग रही है, कुछ ना कुछ तो लग रही है कि कुछ होगा। ये उम्मीद थी कि केजरीवाल अपने सीट से हार जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि सत्ता चली जाएगी। आप जो सरकार आई है रेखा गुप्ता, इनसे उम्मीद है कि कुछ बदलाव करेंगी? लगता तो है, पूरी उम्मीद के साथ आई है, जरूर होगा बदलाव। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं गोविंदपुरी 7 नंबर गली में। गोविंदपुरी की जो जाम की स्थिति है वो कैसे दूर होगी? सरकार करेगी दूर? कुछ प्लानिंग तो होगी सरकार के पास दूर करने के लिए। सीट तो ये आतिशी के खाते में चला गया ना। सरकार जिसके पास है वो करेगी, सीट से क्या होगा। हाँ जी, स्थिति बदलेगी यहाँ की? स्थिति जरूर बदलना चाहिए। जाम जो लगता है इससे आप लोग प्रभावित होते हैं? आप जरूर प्रभावित है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि फटना चाहिए जाम। हाँ जी, हाँ जी। बदल गए तो कुछ उम्मीदें हैं सरकार से जो नई सरकार आई है? अब उम्मीद तो है, आगे देखो क्या होता है, अभी तो पता नहीं है ना, अभी तो बैठे हैं। शुरुआत कैसी लग रही है? और शुरुआत तो अभी तो अच्छा ही लग रहा है, अभी आगे देखो क्या होता है। तो आतिशी को जिता दिया आप लोगों ने, यहाँ से जीत गई। हाँ जीत गए। बहुत संघर्ष के बाद जीती, लाज रख लिया उन्होंने। हाँ सही बात है, नाज रखे उन्हें। कोई बदलाव होगा गोविंदपुरी का? गोविंदपुरी तो अभी तो बदला क्या है, वही जैसे पहले था ऐसे ही अभी। सरकार बदल गई, खुश हैं आप ना? हैं? सरकार बदल गई, खुश हैं आप? बहुत खुश है, उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया का है, वही सरकार से तो बहुत उम्मीद है। पर आप लोगों ने आतिशी को जिता दिया। ये तो अब हाँ। सरकार बदल गई, युवा हो, कुछ बता दो, क्या कुछ बदलेगा कंडीशन? बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा सर। ये जो जाम की स्थिति है इससे मुक्ति मिलेगी गोविंदपुर वासियों को? अब ये तो हम नहीं बता सकते, कोई ये तो शुरू से ऐसा चलते आ रहे मिलना हैं। चाहिए कि नहीं मिलना? मिलना तो चाहिए यार, हाँ। अब इसका क्या ही कर सकते हैं। चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए कम से कम। और क्या हाँ? होना चाहिए ना, ये जो गाड़ियों की पार्किंग है भी इस पे बुध बाजार वगैरह लगता है, हाँ। होना चाहिए ना सिस्टमेटिक। बाजार को भी सिस्टमेटिक होना लगना चाहिए, ना तो लगे। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया। होना चाहिए ना ये सब। अब क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं कर सकते नहीं, अब होगा, होना चाहिए बिल्कुल। होना चाहिए बिल्कुल, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? आतिशी के रहते बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। और क्या? बहुत मुश्किल से जीती, कैसे कांटे की टक्कर में जीती हैं। वो तो जीत गई हैं, बस इतना बहुत है उनके लिए तो। यानी आप लोग नाराज थे केजरीवाल से? बिल्कुल नाराज है। और जो सरकार हमारे लिए काम करेगी हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए नहीं करेगी हम भी उसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तीन भाई कर लीजिए। तो सत्ता बदल गई दिल्ली में, तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों ने जैसे केजरीवाल को जिताया था वैसे बीजेपी को जिताया। उम्मीद है आप लोगों की सरकार अच्छा काम बिल्कुल, करेगी? हाँ बिल्कुल है उम्मीद, करना चाहिए और जब लाए हैं तो। मेरे चैनल का उद्देश्य हमेशा रहा है कि मैं मैक्सिमम ऑटो वालों से बात किया हूँ शुरू से ही। हाँ, मेरे चैनल में जाओ तो मैक्सिमम ऑटो वाले हैं। मैं यहाँ से लेकर पूरे दिल्ली में बात किया हूँ, जहाँ भी गया हूँ ऑटो वालों से मैक्सिमम बात किया हूँ। तो नाराज हो गए, केजरीवाल उतर गए, आप लोगों ने क्या सपोर्ट किया? नाराज हैं, खुश हैं या क्या है? खुश हैं उससे। केजरीवाल के हारने से खुश हैं? और क्या, क्यों? उन्हें काम ही क्या कराया? जब काम होता तो ये नली खुली होती क्या? हम लोगों का काम खत्म हो गया पूरा। हम लोगों ऑटो वालों का काम खत्म हो गया। रैपिडो सारा कुछ भी नहीं रहा अब। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हो रही हैं, काम है नहीं, 500-600 रुपये का काम हो पाता पूरे दिन में बस। तो रेड मार दिया केजरीवाल ने आप लोगों को। बिल्कुल रेडी मार दिया बिल्कुल। अब जबकि सरकार बदल गई तो कुछ उम्मीद है? हाँ, अब तो उम्मीद लग रही है, कुछ ना कुछ तो लग रही है कि कुछ होगा। यानी जो रैपिडो वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बाइकें जो चल रही हैं इनकी वजह से हमारा काम खराब हो गया। सिंगल सवारी बैठती थी, वो सारी लेडीज बाइक पे बैठ के जाती है। इनको शिकंजा कसना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ हो और सबको ना बांट दे पूरा। हाँ जी, इनका शिकंजा कसना चाहिए थोड़ा। इनको भी नंबर प्लेट देना चाहिए पीली, हाँ। जैसे हम लोगों के लिए वैसे इनको भी देना चाहिए। रूल तो रूल है, ऐसा नहीं कोई मुंह उठाया चल दिया गाड़ी लेकर के। ये तो है। ये इसमें हम लोगों का भी नुकसान बहुत हो रहा है। व्यवस्थित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ये तो।
केजरीवाल ने नुकसान पहुंचाया ऑटो वालों को बहुत, बिल्कुल, बस फ्री बहुत कर दिया, रैपिडो दे दिया। बस से खैर वो इतना वो नहीं था, मगर रैपिडो से सबसे ज़्यादा हम पे फ़र्क हुआ है। हाँ जी, क्यों उससे बहुत हमारा काम पे फ़र्क भी हुआ है, काम भी काफ़ी ख़राब हुआ है। हम लोग अभी खाली खड़े हैं ऐसे, नोएडा से आना हो महारानी बाग तो 20 रुपये 25 रुपये 20 पहुंच रुपये 30 रुपये में पहुँच जाते हैं किसी को भी। यहाँ हम लोग 50 साढ़े 300 400 रुपये लगते हैं, हमारे वहाँ पे 50-70 यानी आप लोग नाराज थे केजरीवाल से? बिल्कुल नाराज है। अगर जो सरकार हमारे लिए काम करेगी हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए नहीं करेगी हम भी उसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तीन भाई कर लीजिए। तो सत्ता बदल गई दिल्ली में, तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों ने जैसे केजरीवाल को जिताया था वैसे बीजेपी को जिताया। उम्मीद है आप लोगों की सरकार अच्छा काम बिल्कुल, करेगी? हाँ बिल्कुल है उम्मीद, करना चाहिए। और जब लाए हैं तो मेरे चैनल का उद्देश्य हमेशा रहा है कि मैं मैक्सिमम ऑटो वालों से बात किया हूँ शुरू से ही। हाँ, मेरे चैनल में जाओ तो मैक्सिमम ऑटो वाले हैं। मैं यहाँ से लेकर पूरे दिल्ली में बात किया हूँ, जहाँ भी गया हूँ ऑटो वालों से मैक्सिमम बात किया हूँ, क्योंकि ऑटो वालों ने केजरीवाल को बनाया था। और आप बाद में मुझे दिखाई दिया कि ऑटो वाले बहुत नाराज थे, गुस्सा था केजरीवाल के खिलाफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाराज थे, और बिल्कुल जायज़ बात है ये तो गुस्सा उतर गया, उतर गया। अब काम होगा जब पता चलेगा। काम होता चलेगा। बिल्कुल, तो जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उससे उम्मीद है? अब देखते हैं, अभी तो वो नहीं आई है, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। वो करेंगी जब पता चलेगा क्या होगा। गोविंदपुर की स्थिति बदलेगी? यहाँ तो वही रह गई नीतीश, आतिशी रह यहाँ तो हम रहते नहीं है, इसलिए हमें पता भी नहीं है। गई। आतिशी जो यहाँ जीत गई तो वही है। तो ये कह सकते हैं, ये बताइए। बदलेगा आतिशी यहाँ की स्थिति? हाँ बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? आतिशी के रहते बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। बदलेगा। और क्या, बहुत मुश्किल से जीती, कैसे कांटे की टक्कर में जीती हैं? वो तो जीत गई हैं, बस इतना बहुत है उनके लिए। तो जीत तो गई। इतनी उम्मीद नहीं थी उनको दिन बाद। हाँ नहीं थी, हम जीत गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, तो इन्होंने लाज रखी कैसे? बस हाँ तो सर, क्या लगता है फिर बदलेगी स्थिति दिल्ली की? बदल जाएगी, अब तो नई सरकार है, देखो अब क्या होता है। अब तो खुश हो गए आप लोग, शांत हो गए? अब बस काम होए, बस पता चलेगा उसके बाद। सवारी मिलनी चाहिए। हाँ, सवारी मिलनी चाहिए। सरकार बदल गई, खुश हैं आप ना? हैं? सरकार बदल गई, खुश हैं आप? बहुत खुश है, उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया का है, और इस सरकार से तो बहुत उम्मीद है। पर आप लोगों ने आतिशी को जिता दिया। ये तो अब हाँ, सरकार बदल गई, युवा हो, कुछ बता दो, क्या कुछ बदलेगा कंडीशन? बदलेगा जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा सर। ये जो जाम की स्थिति है, इससे मुक्ति मिलेगी गोविंदपुर वासियों को? अब ये तो हम नहीं बता सकते, कोई ये तो शुरू से ऐसा चलते आ रहे मिलना हैं। चाहिए कि नहीं मिलना मिलना तो चाहिए यार, हाँ। अब इसका क्या ही कर सकते हैं। चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए कम से कम। और क्या हैं? होना चाहिए ना, ये जो गाड़ियों की पार्किंग है भी इस व्यवस्था बुध बाजार वगैरह लगता है, हाँ। होना चाहिए ना सिस्टमेटिक। बाजार को भी सिस्टमेटिक होने लगना चाहिए, ना तो लगे। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया। होना चाहिए ना ये सब। अब क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं कर सकते नहीं, अब होगा, होना चाहिए बिल्कुल। होना चाहिए बिल्कुल, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। बदल गई तो कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, जो नई सरकार आई है? अब उम्मीद तो है, आगे देखो क्या होता है, अभी तो पता नहीं है ना, अभी तो बैठे हैं। शुरुआत कैसी लग रही है? और शुरुआत तो अभी तो अच्छा ही लग रहा है, अभी आगे देखो क्या होता है फिर। तो आतिशी को जिता दिया आप लोगों ने, यहाँ से जीत गई। हाँ जीत गए। बहुत संघर्ष के बाद जीती, लाज रख लिया उन्होंने। हाँ सही बात है, नाज रखे उन्हें। फिर बदलाव होगा गोविंदपुरी का? गोविंदपुरी तो अभी तो बदला क्या है, वही जैसे पहले था ऐसे ही अभी, सही है। ऐसे ही है। अभी गंदगी तो खुद दुकान वाले उठाए उन्हें, अभी गंदगी यहाँ सारे भरे पड़े थे। नई सरकार पर कुछ दिख नहीं रहा अभी, कुछ थोड़ा सा इतने कुछ नहीं है अभी। इतना जाम लगता है, आप लोग देखते हैं हाँ रोड फुल जाम होता है। जाम होता है। हाँ हटना चाहिए जाम यहाँ ये से, सब पार्किंग में गाड़ी नहीं, रोड पे ही चढ़ा देते हैं। जाम हटनी चाहिए यहाँ। हाँ हटना चाहिए, रोड खाली होना चाहिए, कहीं गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, इनको भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हर गली में 10-10 गाड़ी यहाँ लगा देते हैं, पब्लिक जाने की परेशान है। मुख्यमंत्री आए नए ढंग से कुछ ना कुछ काम करेंगे। आप लोगों को लगता था कि सत्ता बदल जाएगी, लगता था आप लोगों को? लगता तो था, जैसे उनके को कर्म थे उससे लगता था कि बदलेगी सरकार। लोगों में नाराजगी थी। हाँ नाराजगी थी। ये उम्मीद थी कि केजरीवाल अपने सीट से हार जाएंगे। नहीं ये तो नहीं लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि सत्ता चली जाएगी। आप जो सरकार आई है रेखा गुप्ता, इनसे उम्मीद है कि कुछ बदलाव करेंगी? लगता तो है, पूरी मतलब उम्मीद के साथ आई है, जरूर होगा बदलाव। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं गोविंदपुरी 7 नंबर गली में। गोविंदपुरी की जो जाम की स्थिति है वो कैसे दूर होगी? सरकार करेगी दूर? कुछ प्लानिंग तो होगी सरकार के पास दूर करने के लिए। सीट तो ये आतिशी के खाते में चला गया ना। सरकार जिसके पास है वो करेगी, सीट से क्या होगा। हाँ जी, सीट बदलेगी यहाँ की?
स्थिति जरूर बदलना चाहिए। जाम जो लगता है इससे आप लोग परेशान होते प्रभावित होते हैं आप लोग? जरूर प्रभावित है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि हटना चाहिए जाम हाँ जी, हाँ जी। जो गाड़ियों की पार्किंग होती है रोड पे, ये सब क्या है? हाँ, ये सब गलत है ना। गाड़ियाँ जो हैं देखिए कैसे लगी हुई हैं, बेतरतीब खड़ी हैं, जहाँ चाहो वहाँ गाड़ी खड़ा कर दो और चले जाओ अपने घर। और जो यात्री आते हैं इधर से बसों से, गाड़ियों से, बाइक से, घंटों जाम में फंसे रहते हैं। अब जो नई सरकार आई है वो कितना इस पर काम करती है ये देखना होगा। जाम समस्या है कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ी समस्या है जाम। गोविंदपुरी की सबसे बड़ी समस्या यही है। और खास करके बुद्ध बाजार लगने का क्या मतलब यहाँ पर है? मतलब बुद्ध बाजार लगने का? बाजार तो खैर वर्षों से लग रहा है, लेकिन इस पर भी व्यवस्थित किया जाए तो सही है। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है ऑनलाइन चीज़ों का, दुकानों का, कौन आता है बाजार में काम करने? आता है कुछ भी? भीड़ लगती है? भीड़ तो बहुत होती है। हाँ, भीड़ होती है। लोगों का रोजी रोटी चलती है, अब इसमें कुछ आमदनी होती है। वही है मेन। लेकिन जाम की समस्या तो और डेली का है, वो तो सप्ताह में एक दिन बाजार। इसको जो मेला लगता है, जो बाजार लगता है, इसको व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसकी व्यवस्था हो जाए। सरकार को इसका काम करना चाहिए। हाँ, सरकार को करना चाहिए सकारात्मक रूप से जाम की समस्या को। जो शुरुआत हुई है आपने देखा कि यमुना आरती, यमुना की सफाई, शुरुआत अच्छी हुई है, संदेश देने की कोशिश की गई के है। प्रति तो जागरूक है भाजपा सरकार, ध्यान तो देती है। जरूर जो आरती शुरू हो गई, यमुना की सफाई शुरू हो गई, संदेश अच्छा गया। जरूर जनता में संदेश है कि जो काम नहीं हुआ हो रहा है।